जो मर गया तो उसे छोड़ दे, चाहे उसके बाद कुत्ते खाएं, बिल्ली, कुत्ते, मतलब शेर कुछ भी खाए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो तो मर गया। इंसान मरता है, उसके साथ उसके बाद क्या होता है, उसके शरीर के साथ, उसकी आत्मा के साथ क्या होता है। देखिए, पहले हम मुस्लिम की बात पे आते हैं। जो मुसलमान हैं वो ये कहते हैं कि अगर जब इंसान मरता है उसके बाद जो है उसके लिए दो रास्ते होते हैं। अगर उसने दुनिया में जो है अच्छे अमल किए होंगे, नेकियां की होंगी, तो उसके लिए जन्नत का रास्ता है जो दाईं ओर की तरफ जाता है। अगर उसने किसी की गैबत की हो, किसी की चुगली की हो, या पीठ पीछे किसी की बातें की हो, या मतलब किसी की बुराई की हो, किसी का कुछ लूटा हो, चोरी की हो, शराब पी हो, तो उसके लिए बाएं हाथ वाला रास्ता जो है मतलब बाईं ओर जाता है रास्ता, वो जहन्नम का रास्ता है। अगर हम हिंदू की बात पे आएँ तो हिंदू ये कहते हैं कि जब इंसान मरता है तो उसके बाद अगर उसके अच्छे कर्म होंगे तो उसे जन्नत का यहाँ पे जिक्र नहीं है, क्योंकि देखिए वो लोग कहते हैं कि मौत जो है वो आनी होती है, वो आ जाती है। तो ज़िंदगी मतलब उनका ये भी कहना है कि ज़िंदगी इंसान को एक ही बार मिलती है, इसीलिए उसको अच्छे से जिया जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे माइंड में भी कन्फ्यूजन है कि मतलब अगर दूसरी तरफ से इंसान कहते हैं कि मुस्लिम कहते हैं कि मरने के बाद फिर से इंसान ज़िंदा हो सकता है, और उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, मरने के बाद जहन्नम में भी जा सकते हैं, वो जन्नत में भी जा सकते हैं। लेकिन हिंदू यहाँ से इस बात को बिल्कुल इस बात को उल्टा करता है कि वो उसके कहने का मतलब ये है कि मतलब इंसान को एक ही बार ज़िंदगी मिलती है, उसे जो है अच्छे से जिया जाए। तो उसके बाद जो है अगर हिंदू लोग जो है मर जाते हैं, यानी मृत्यु की हो जाती है, तो उसके बाद उन्हें क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। देखिए, अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। अगर आप अच्छे कर्म करो ज़िंदगी में या बुरे करो, दुनिया जो है अपने निज़ाम से चलती है, मतलब इसे कोई बदल नहीं सकता। अगर इंसान चाहे कुछ भी कर पाए, अगर इंसान चाहे कुछ भी करे तो वो सूरज को मतलब रोक नहीं सकता, सूरज की रोशनी नहीं रोक सकता, चांद की रोशनी नहीं रोक सकता, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं दुनिया में। मतलब एक इंसान को नहीं बना सकता, भले ही वो रोबोट बना दे, लेकिन इंसान को नहीं बना सकता, इंसान के अंदर दिल नहीं बना सकता, इंसान की वो आँखें नहीं बना सकता, मतलब जिस आँखों से इंसान जो है देख पाए। भले ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई हो, आज देखिए दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हवाई जहाज़ आ चुके हैं हमारे पास, बहुत सारी रेल होगी, उसके बाद छोटी मोटी गाड़ियाँ हैं, बहुत दुनिया एडवांस हो चुकी है। लेकिन वो काम नहीं कर पाती है जो मतलब दुनिया अपने निज़ाम से करती है। दुनिया एक देखिए, अगर इंसान, जहाँ पे मैं एक बात को आपसे अपनी बात शेयर करना चाहता हूँ, देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान जो है नंगा पैदा होते, एकदम नंगा पैदा होते, तो उसके बाद उसके साथ उसके मतलब उसको बांटा क्यों जाता है, जाति, राज, धर्म उसका क्यों देखा जाता है। तो ये एक इससे बहुत सारी फिरकी ही, अगर इस पे बात करें तो एक पूरा एपिसोड बनेगा, लेकिन आज इस पे मैं बात करूँगा नहीं। मैं अपने मतलब जो भी हाल हैं वो आज वही बताऊँगा, वही आपसे शेयर करूँगा। ये एक सोचने की बात है कि अगर इंसान पैदा होते तो उसे फिर मरने के बाद दफनाया क्यों जाता है ना। ये भी हो सकते हैं मतलब जो मर गया तो उसे छोड़ दे, चाहे उसके बाद कुत्ते खाएँ, बिल्ली, कुत्ते, मतलब शेर कुछ भी खाए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो तो मर गया। अब कोई दफनाता है, कोई जलाता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। ये अपने अपने मतलब उनके अपने धर्म के हिसाब से ये सारा कुछ करते हैं। और ये कहते हैं कि मतलब देखिए, अगर आप किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, हम पहले मुस्लिम की बात पे आते हैं। लेकिन मुसलमान ये कहते हैं कि मतलब कोई भी आतंकवाद हो, मतलब वो मुसलमान नहीं करता है। मुसलमान का मतलब जो धर्म है उसमें ये कहा गया है कि जो भी मतलब जितने भी लड़ाई फसाद होती हैं कि इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है, इस्लाम लड़ाई मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी बात नहीं है। फिर हम दूसरी तरफ देखें तो जितने भी टेरर हैं, आतंकवादी जिसे हम कहते हैं, वो मुस्लिम ही नाम से क्यों है ना। भारत में आज तक आपने कोई नहीं देखा, भारत के पूरी दुनिया में अगर आपने कोई देखा होगा टेरर है, कोई जाके बच्चों को मार रहा है, वहाँ बम फोड़ रहे हैं। भले ही यहूदी हैं, लेकिन यहूदियों को मतलब इस बात पे पहले छेड़ा किसने, है ना। उनके साथ भी पहले नाजी के मतलब दौर में हुआ था, हिटलर के ज़माने में उन पर भी अत्याचार हुआ था, 60 लाख यहूदी मारे गए थे। इस पर भी एक अलग से एपिसोड बनता है, इस बात पर हम जाएंगे नहीं। तो वो पहले हो गया था उनके साथ। अब दोबारा जो फ़लस्तीन में हो रहा है, गाज़ा में हो रहा है, और अभी जो चल रहा है, तो इस पर अगर हम छोटी सी बात करें, देखिए अगर ये 7 अक्टूबर को अगर हमास के आतंकवादी जो हैं अगर इसराइल के लोगों पे हमला ना करते तो ज़िंदगी पहले जैसे सामान्य चल रही थी वैसे ही आज तक भी चल रही थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, वहाँ पे अचानक से हमला कर दिया। एक फेस्टिवल चल रहा था, वहाँ पे इन्होंने हमला करके तो हमास के जो इसराइल के नागरिक हैं बहुत सारे, उन्हें जो है क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, यानी कि उन्हें गिरफ्तार करके वहाँ से अपने साथ लेके चले गए। उसके बाद इसराइल जो था, उसके बाद एटॉमिक पावर थी, तो वो काफ़ी चढ़ने वाला है। अब ऐसे मतलब मेरे घर पे कोई हमला करेगा या मेरे ऊपर कोई हमला करेगा, मुझे तो अपने आत्मसमर्थन की मतलब सुरक्षा के लिए मुझे अपने कदम तो उठाने पड़ेंगे, चाहे मैं वो न्यूक्लियर वेपन से उठाऊँ फिर उसके बाद या डंडों से उठाऊँ, तो उठाना तो है ना। तो अलग अलग बातें हुई, इस पर भी एक बार बार कहकर बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं यही कहता हूँ कि मतलब
अगर मुस्लिम जहाँ से ये कहते हैं कि मतलब हमारा धर्म ये नहीं कहता कि मतलब आप किसी की जान लो, है ना, बेगुनाह बच्चों की जान लो, और फिर अपनी पे आए तो मतलब दूसरे से कहो कि ये यहूदी हैं, मतलब इसलिए ये मुस्लिम पे ज़्यादा जुल्म करें। नहीं, पहले जो कुछ करते हैं पहले मुस्लिम गंदा, मतलब कुछ भी बुरा करते हैं वो पहले मुस्लिम ही करते हैं, उसके बाद अपनी पे आए तो वो रोने के लिए शुरू हो जाते हैं। तो खैर हमारा इस वीडियो में बिल्कुल किसी को मतलब ये मकसद नहीं है कि हमारी वजह से कोई हर्ट हो, लेकिन जो हमें आज लगा वो हमने आज बोला, दुनिया के सामने अपनी बातें रखी। इससे पहले जो है कोई वीडियो बनाए नहीं थे, तो हमें भी आज लगा कि भाई हमने भी कुछ मतलब बताना है, लोगों से कुछ जानकारी मतलब शेयर करनी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में आप गाली भी दे सकते हैं, बिल्कुल मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।